एक बहुत बेसिक चीज़ हम यहाँ पर आज स्टडी करते हैं, वो इसलिए बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स को इनमें ना काफ़ी डाउट्स रहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को आती हो ये, बट फिर भी आप इसको देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे लेकिन आप उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते होंगे। तो ये वीडियो देखो, आपको आपकी बॉडी से एसोसिएटेड जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें एक्चुअल में क्या रिलेशन है, वो सब मैं यहाँ पर आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। देखो, बॉडी फ्लूइड का क्या मतलब हो गया। बॉडी फ्लूइड का मतलब हो गया आपकी बॉडी में पाया जाने वाला किसी भी तरह का डाइल्यूट या वाटरी सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन अगर आपके सेल्स के अंदर हो, अगर ये आपके सेल्स के अंदर हो तो इस तरह के बॉडी फ्लूइड्स को कहा जाता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेल्यूलर मीन्स सेल। तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा फ्लूइड जो आपके सेल के अंदर हो। तो उसको तो हमने नाम दे दिया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब आप सबको पता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बेसिकली सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। ठीक है, तो एक तो ये फ्लूइड हो गया। फिर हम बात करेंगे ऐसे फ्लूइड की जो सेल्स के बाहर हो, आउटसाइड दी सेल्स। उनको आप जैसे इसको नाम दिया इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वैसे ही उसको नाम दे सकते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ईसीएफ कहते हैं इसको। समझना एक बार अच्छे से आप, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या ईसीएफ। तो सेल के अंदर है तो आईसीएफ, सेल के बाहर है तो ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये आपका कोई भी टिश्यू है और उस टिश्यू में ये बहुत सारे सेल्स है इस तरह के, ये कोई भी टिश्यू और इसमें इस तरह के सेल्स। तो इन सेल्स के अंदर यहाँ जो फ्लूइड होगा अंदर की तरफ, उसको तो हमने कहा आईसीएफ या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये ऐसे, ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया। और अब वो फ्लूइड जो इन सेल्स के बाहर मिलेगा आपको, इन सेल्स के बाहर, यानी सेल्स के बाहर या आप इसको कह सकते हो सेल्स के बीच में आप कह सकते हो ना, उसको आप कहते हो ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब आपने बहुत सारे अलग अलग फ्लूइड्स के नाम सुने होंगे बॉडी में, अब उनकी बात करते हैं हम। तो देखो, अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को ही हम लोग हमारी बॉडी में अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग नाम से जानते हैं। सारे के सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ही है। जैसे कि हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। तो देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई सेल्स हैं। अब मैं हमारे टिश्यू के पे चलता हूँ ना, टिश्यू में चलते हैं हम। अभी हमने कहा टिश्यूज़ की बात की हमने, तो ये टिश्यू के हो गए सेल्स। ठीक है, किसी भी टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट है। अब इन सेल्स के बीच बीच में जो फ्लूइड भरा है, ये सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, इसको हमने नाम दिया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों नाम दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इन सेल्स के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने नाम दे दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और या फिर आप इन्हीं को टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो। तो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो क्या ये एक तरह का ईसीएफ है? बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का ही एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलो और बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड में भी आपने पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लाज्मा। यानी आपने पढ़ा होगा ना कि ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा क्या है? बेसिकली प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, क्योंकि ब्लड के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीनों के तीनों सेल्स आपके इनके बाहर प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड। इसलिए ब्लड के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को नाम दिया हमने प्लाज्मा। अब बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की। तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है लिम्फ। अब ये भी सेल्स के बाहर है, इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ की। तो आपने सुना होगा इसके बारे में, सेरेब्रो वर्ड सेरेब्रम से आया, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि पूरा ब्रेन, केवल सेरेब्रम नहीं, पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता होगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ और प्लस अंदर की तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है सीएसएफ। तो सीएसएफ अगेन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये सभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स की ही कैटेगरी में आएंगे। फिर हम बात करते हैं जॉइंट्स की। तो जो आपने साइनोवियल जॉइंट्स पढ़ा है,
साइनोवियल जॉइंट्स में आपको पता होगा जो साइनोवियल स्पेस होता है, उस साइनोवियल स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड भी किसका एग्जांपल है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। और आई की बात करें हम, तो आई में भी आपने दो तरह के जो है वो फ्लूइड पढ़े होंगे, एक का नाम है एक्वस ह्यूमर और एक का नाम है विट्रियस ह्यूमर। तो ये दोनों ही क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फंक्शन करते हुए ये जो अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ही हैं। इनफैक्ट ये जो वर्ड होता है ना ह्यूमर, ये ह्यूमर वर्ड आप फ्लूइड के लिए को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, इसलिए इसको ऐसा एक्वस ह्यूमर या विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। इनफैक्ट इसको विट्रियस ह्यूमर को ही विट्रियस बॉडी भी कहते हैं आई के अंदर। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। तो ये बेसिक है आपको, जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये चीज़ें थोड़ा रिलेट करनी नहीं आ रही, तो ये एग्जैक्ट में इनका रिलेशन रहता है। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।